इन हालात में तो अभी फिलहाल मुश्किल लगता है दुरानी साहब के पीपल्स पार्टी कैबिनेट को ज्वाइन करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अब माशाल्लाह आपके इंटरेस्टिंग तबसरे सुन रहा हूँ तो मैं तो खुद मजा कर रहा था। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की सियासत का ताल्लुक है, पिछले 52 साल से ये दो खानदान या ये दो ग्रोह जो है ये हुकूमत में चले आ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस एंगल से कभी और से देखा नहीं गया। 52 साल से 72 से आज तक जो है, जो आज कोalition पार्टनर्स हैं यही हुकूमत में चले आ रहे हैं। पहले ये होता था कि ये एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होते थे और जब कभी अवाम में इनकी नफरत बढ़ जाती थी तो ये किसी फौज को बुला लिया करते थे अपनी मदद के लिए। एक उधर हो जाता था, एक उधर हो जाता था। लेकिन अब 2008 के बाद से ये मुसलसल इकट्ठे चले आ रहे हैं और इस वक्त ये हाल है कि इनकी सबसे बड़ी नाकामी हमेशा इनका इकट्ठा होना। जब पीपल्स पार्टी ने इस बात को महसूस किया तो इलेक्शन से पहले उन्होंने कोशिश की कि वो नून के खिलाफ जो है एक माहौल बना के अवाम को अट्रैक्ट कर सकें, लेकिन उसके बावजूद ना नून अट्रैक्ट कर सकी और ना पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो सकी। इस वक्त अवाम के लिए सबसे बड़ा सुर्ख कपड़ा जो है, जैसे वो बुल के लिए एक मतलब हमला करने का जवाब बनता है, वो इन दोनों पार्टियों का बाहमी इकट्ठे हो जाना जो है वो सबसे बड़ा अवाम के लिए एक रिएक्शन का। मैं आपकी बात में सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि ये जो ऑप्टिक्स आ रहे हैं, एक तो उससे क्लियरली जो कैबिनेट की फॉर्मेशन है उससे नहीं लगता कि ये इनको जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लोगों को, जो लोगों ने वोट दिया है, जिस तरह का उन्होंने मैंडेट दिया है, ये सबक नहीं सीखे जा रहे कि कैबिनेट जो है उसके अंदर जो 18 लोग हैं वो 40+ और आधे से ज़्यादा 70+ हैं, यानी कि 45% जो वोटर जो 35 साल से कम है, जिसमें से 1.5 करोड़ जो है वो 25 साल से छोटा है, वो तो जब पैदा हुए थे जब से ही इन लोगों को देखते आ रहे हैं। तो उनको कैबिनेट के अंदर तो कोई यूथ की नुमाइंदगी नहीं नजर आ रही। एक खातून डाली है शिजा खातमा, जो कि थोड़ी सी इनकी नुमाइंदगी आप कह सकते हैं, बाकी वही पुराने लोग हैं। प्लीज जारी रखिएगा। और साहब, इन्होंने मत्था ही गलत जगह लगा लिया। असल में बात यह है कि इस वक्त ये अवाम के मुकाबले में अवाम से लड़ने के लिए आपस में इकट्ठे हो गए हैं, ये समझे बगैर कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। मतलब यह है कि अब इनकी मदद के लिए ना कोई मार्शल लॉ आ सकता है, ना कोई और आ सकता है। अब ये अवाम से जितनी नफरत बढ़ाएंगे उतना अपने लिए खतरा और अपने मुस्तकबिल के लिए अंदेशे और मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो ये हकीकत है। अब जो इस वक्त इन्होंने कैबिनेट बनाई है, वो कैबिनेट आप देख लें कि वो कैबिनेट कैसी है। एक अगर कोई कैबिनेट मेंबर इनका है तो 2 उसके ऊपर जो है थाने वो खड़े हुए हैं, पहरेदार खड़े हुए हैं, किसी के पीछे 3 पहरेदार खड़े हुए हैं। कोई बाहर से लाए, कोई पैच वर्क है और कोई रियल वर्क है। बात यह है कि इलेक्शन से पहले आपको, मैंने जब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का कहा था, मैंने आपको कहा था कि मियां साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे, तो मैंने उसकी वजह भी बताई थी कि आइंदा जो कुछ भी चलना है उसको SIFC की लिमिट्स के अंदर चलना पड़ेगा, क्योंकि शायद मियां साहब के लिए चलना मुश्किल हो। अब जो हुकूमत बनी है वो कितना चल पाएगी, ये भी एक सवालिया निशान है। और ऐसी सूरत हाल में कि जब मियां साहब और उनके जो मोहब्बत करने वाले हैं वो सारे हार गए। दुरानी साहब, जो आपकी ये उम्मीद थी और आपकी वजह से हमारे जैसे लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि चले नया स्टार्ट लिया है तो कोई ऑलिव ब्रांच पेश करेंगे कि यार नई शुरुआत है, और हमेशा होता रहा है। आपको याद है कि यूसुफ रजा गिलानी जब आए थे उन्होंने कुछ जस्टिस कैदी छोड़ दिए थे, बेनज़ीर 88 में जब आई थी उन्होंने तमाम सियासी कैदी रहा कर दिए थे। और यहाँ पे फिर ये रहा प्रोडक्शन ऑर्डर का इशू। आपके 2002 की गवर्नमेंट जिसमें आप वजीर थे, आपको याद होगा, इशू रहता था कि जनाब ये फलाने साहब जो गिरफ्तार हैं जावेद हाशमी के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर बड़ा इशू होता था। उससे पहले शेख रशीद की वजह से इकबाल हैदर की वजारत चली गई थी कि रोज असेंबली में ये इशू रहता था कि जहाँ प्रोड्यूस करें इनको। उसके बाद ये इवन इनके दौर में असद कैसर ने साद रफीक के लिए, शहबाज शरीफ के लिए गुंजाइश निकाली। मगर अभी सूरत हाल ये है कि हेड ऑन कोलिशन नजर आ रहा है
कि जो मैसेज आ रहा है कि मरियम बीबी कह रही है मैं रूथलेसली हैंडल करूंगा। कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब डंडा पीर बिगड़े तिगड़ों का। उसके बाद आज बताया जा रहा है कि अलीमीन गंडापुर के जो है 20 साल पुराना कोई केस खुल गया और उनको गिरफ्तार होने का इम्कान उनके हो सकता है, हटाने जाने का इम्कान हो सकता है। तो ये वहाँ से ये मैसेज आ रहा है फोर्स का, और दूसरी तरफ से भी पीटीआई भी एहतजाज की तरफ चल गई है। तो वो जो आप पैगाम दे रहे थे कि चलो जो होना था हो गया, कोई नया स्टार्ट, कोई इस तरह का मैसेज हमें तो नहीं नजर आ रहा, आपको नजर आ रहा है? और नहीं है तो इसके क्या असरात देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो आज की जो सूरत हाल है उसमें ये नजर आ रहा है कि ये इस सारा 52 साल से चलते हुए ड्रामे का आखिरी एपिसोड चल रहा है। मतलब जो 52 साल पहले जो कहानी शुरू हुई थी, अब वो अपने अंजाम को पहुंचा चाहती है। और इस वक्त जो नौजवान और जो नई जनरेशन आई है वो खुल के इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता है कि अवाम को उनके वोट का हक और उनकी मर्जी की हुकूमत दे के मुल्क को आगे की तरफ बढ़ाया जाए और चैलेंजेस से मुकाबला किया जाए। इस वक्त ये लोग जो अपनी ताकत अपने थाने और अपनी कचहरी के ऊपर, अवाम के ऊपर अपने आप को मुसल्लत करना चाहते हैं, इनके लिए तो अब मुमकिन नहीं है। अब जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, इतना ज्यादा डिस्टॉर्शन आप बढ़ा रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के लिए, उतनी मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। जितना आप मीडिया को ये दबा रहे हैं उतना ज्यादा दुनिया के अंदर आपका नाम जो है वो परेशान हो रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि बहुत जल्दी इस तमाम जो डिस्टॉर्शन है इसमें से वापस आना पड़ेगा। अब अंदर की डायनामिक्स देखें और बाहर की देखें। PML-N जो थी वो उसमें से N को निकाल बाहर किया गया। मतलब इस वक्त फजलुर रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब एक ही जगह पे खड़े हुए। फजलुर रहमान साहब भी नाराज हैं, हुकूमत से बाहर हैं और पार्लियामेंट से उनका एतमाद उठा हुआ है। और मियां साहब और उनके चाहने वाले तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त ना सिर्फ हुकूमत से बाहर है बल्कि वो अब आटे के थाले तक महदूद कर दिए। मतलब मियां साहब पे जुल्म है कि उनकी फोटो जो है वो आटे के थैले पे लगा दी और वजारती उज़्मा से हटा दी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तो इनके अंदर से ये एक घुन ज़दा, मतलब दीमक लगी हुई लकड़ी की तरह ये हुकूमत बन चुकी है, इनका सारा सिस्टम बन चुका है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जिनके सर पे इनकी हुकूमत खड़ी है वो सिर्फ इनके सर पे एक डंडे की तरह मौजूद है, इनके बैक के ऊपर सपोर्ट के लिए मौजूद नहीं। मतलब वो डंडा है जिसके जरिए जो इनको पड़े तो इनकी हुकूमत के बट्टा बैठ जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरह से। और ये मैं आपको बता दूं कि आपने जो मियां साहब वाली जो बात की है वो बिल्कुल मैं उसमें ऐड करने में मजबूर हूं कि ये उनकी सारी टीम जो है वो देखें, अब सेनेट की बात हो रही है कि जी वहाँ पे इनकी अभी 5 जो है ना 7 टोटल जनरल सीटें हैं, उसमें से 5 इनको मिलने की उम्मीद है। वो 5 तो कैबिनेट के बंदे आ गए हैं जिनको वहाँ पे एडजस्ट करना है। तो वो जो मियां साहब की टीम थी, कहाँ गए राना सनाउल्लाह, कहाँ गए साद रफ़ी, कहाँ गए परवेज़ रशीद, उसके बाद जावेद लतीफ़, वो मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी, ये तमाम वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। देखें, अगर आपको पता है मुस्लिम लीग की जो बुनियाद है ना, जो कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग बनाई थी, ये मरूसियत के लिए बनी नहीं हुई। इसमें एक नस्ल से ज्यादा मरूसियत चल नहीं सकती। इस वक्त मुस्लिम लीग जो है वो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है। और आप ये बड़ी बात नोट कर लें कि थोड़े दिनों में आपको एक जमहूरी मुस्लिम लीग बहुत जल्दी नजर आएगी, जिसमें खाकान अब्बासी को भी होना चाहिए, जिसमें बाकी वो तमाम लोग जो अब्बासीज हों या जो भी कोई हों जिन्हें मुस्लिम लीग से इसलिए निकाल दिया गया कि वो मरूसियत को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो सब लोग इकट्ठे होके स्टार्टिंग फ्रॉम चौधरी निसार। जी सर, चौधरी निसार, मतलब विजिबली सब लोग। आप एक एक नाम लें, वो लोग जो मुस्लिम लीग की पूरी लॉट के अंदर, कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं जो मियां साहब से लॉयल थे, वो जिताए नहीं गए, हारे तो नहीं, वो जिताए नहीं गए। और वो लोग जो पाकिस्तान से लॉयल थे, जिन्होंने
पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ था या कर सकते थे या अहलियत रखते थे, उनको आपने मुस्लिम लीग से इसलिए निकाल दिया कि उन्हें कहा गया कि जी पहले आप सर झुका के, ये हमने छोटा दरवाजा लगा दिया जिसके अंदर बच्चे खड़े हुए हैं। अगर आपने इस लिस्ट में जावेद हाशमी भी आ जाते हैं, उधर से मामला शुरू हुआ, फिर चौधरी निसार तक गया। उस दौरान में वो सारी जो 85 की लॉट थी, वन आफ्टर अनदर, सब जिसने भी जरा सा भी बगावत की बू नजर आई कि वो रूसियत के आगे सलाम नहीं किया, वो सब फारिग होते गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब ऐसा दरवाजा लगा दिया गया जो इतना छोटा है कि उसमें अगर काकान अब्बासी ने गुजरना होगा तो उस बेचारे को सर भी झुकाना पड़ेगा और कमर भी झुकानी पड़ेगी, और उसके बगैर जो है वो मुस्लिम लीग में आ नहीं सकते। तो इसलिए ये तमाम लोग जो गैरतमंद भी हैं, जो इज्जत के लिए सियासत करते हैं, जो जिनकी सियासत जो है वो लूट मार का जरिया नहीं है बल्कि वो खिदमत के लिए सियासत करते हैं इलाकों में, वो सब लोग जो हैं उनके लिए अब मुस्लिम लीग में कोई जगह नहीं रही। अब तो मियां नवाज शरीफ के लिए भी कोई जगह नहीं रही।